हेलो, कैसे हैं मेरे गुजकेट वाले बच्चे। हाउ आर यू। जम के पढ़ाई हो रही है बच्चा लोग। अभी तो 2-4 दिन ही बाकी है, तो मस्त बढ़िया सी पढ़ाई कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे मेरे इस वीडियो की वेट कर रहे थे। बहुत सारे बच्चों ने नीचे कमेंट में कमेंट्स भी बहुत की थी, सर जल्दी चैप्टर नंबर 12 का वीडियो अपलोड कीजिए। कुछ कुछ बच्चे तो इतने एक्साइटेड थे कि उन लोगों ने मेरे ऑफिस के नंबर पे भी यहाँ पे फ़ोन करके मेरे स्टाफ मेंबर से बात की कि सर को बोलिए जल्दी वीडियो अपलोड करें। लेकिन बच्चा थोड़ी 1-2 दिन मेरे बीच में हेल्थ थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। अभी मैं चैप्टर नंबर 12 का आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और मैंने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के वीडियो ऑलरेडी अभी अपलोड कर दी है। और आपके लिए एक अच्छी सी बिग अनाउंसमेंट भी आज मैं आपके लिए आपके साथ डिस्कस करूंगा। शायद इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, या फिर स्पेसिफिक उस अनाउंसमेंट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये स्पेसिफिक आपका पूरा चैप्टर नंबर 12 का ही वीडियो हो जाए। लेकिन कुछ अच्छे न्यूज़ आपके लिए आने वाले, कुछ अच्छा मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। लास्ट में भी गुजकेट का थोड़ा आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए और सभी सब्जेक्ट में 2-4 मार्क्स आपके बढ़ जाए, ऐसा कुछ थोड़ा मैं ट्राई करने वाला हूँ। राइट बच्चा लोग, चलिए तो अभी आज फटाफट स्टार्ट करते चैप्टर नंबर 12। ओके बच्चा, चैप्टर नंबर 12 का मैंने कोई मास्टर ट्रिक वाला वीडियो अभी बना के रखा नहीं है। ऑब्वियसली मेरे पास थोड़ा इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, लेकिन आज ये जो PYQs है तो वह PYQs सिर्फ सॉल्व नहीं करूंगा, उसके साथ साथ उसकी थोड़ी MCQ सॉल्विंग ट्रिक्स भी आज इसी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मतलब कि आप चैप्टर नंबर 12 के लिए कोई दूसरा वीडियो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में आपको PYQs, MCQ सॉल्विंग ट्रिक्स एंड दूसरी गुजकेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, चैप्टर 12 रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। राइट बच्चा लोग, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं मैं कंप्यूटर में अपने। यस चलिए, यस बच्चा, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज। मतलब जो कंपाउंड्स हमें ABCD जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनका ऑक्सीडेशन किसका नहीं हो पा रहा है बच्चा लोग। ओके, यहां पर जो टेबल दिया है वो क्वेश्चन में नहीं दिया है, वो तो मैंने सिर्फ आपको एज ए रेफरेंस दिया है। इस टेबल की ज्यादा इतनी जरूरत भी नहीं है, लेकिन क्यों दिया है वो मैं आपको समझाऊंगा। चलिए पहले देखते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन नहीं पॉसिबल है। तो बच्चा लोग आपको आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि समझ में, सिंपल अल्केन से स्टार्ट कर रहा हूं। तो अगर मैं अल्केन का ऑक्सीडेशन करूंगा तो नेम क्या है ऑक्सीडेशन, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन बढ़ते जाएंगे। तो अल्केन का अगर थोड़ा ऑक्सीडेशन हुआ तो शायद वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ तो एल्डिहाइड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। देन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑलरेडी वेरी रिच विथ ऑक्सीजन, ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। अभी आगे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का ही ऑक्सीडेशन करने जाऊंगा तो ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उसका थोड़ा बहुत कंबशन जैसा प्रोसेस हो जाएगा बच्चा लोग। मतलब कि यहां पर जो ऑप्शन सी मुझे दिया है एसिटिक एसिड, अगर मैं उसका आगे ऑक्सीडेशन करता हूं बच्चा लोग तो मुझे CO2 H2O ऐसा इस तरह का कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत कंबशन की ओर चला जाएगा। तो इट इज ऑलरेडी हाईली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, इससे ज्यादा अभी ऑक्सीडेशन करने जाएंगे तो हो नहीं सकता। तो साथ में मैंने ऐसे रेफरेंस आपको दिया है सभी का, एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल। तो ये मैंने क्या दिया बच्चों के सभी स्ट्रक्चर्स दिए, उनमें जो सेंट्रल कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैंने यहां पर दिया है। क्यों दिया है तो बच्चा लोग ये जो 15 ईयर्स के जो क्वेश्चन है, साथ में जो हमारे गुजरात बोर्ड की जो बोर्ड एग्जामिनेशन रही थी उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं कि एसीटोन का जो सेंट्रल कार्बन है, जो कार्बोनाइल कार्बन है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एसिटाल्डिहाइड में क्या है, एसिटिक एसिड में क्या है। राइट, तो आपको बच्चा लोग ये एक बार यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना है। सभी में सेम एक टाइप का ही रहेगा, थोड़ा मैं अभी आगे डिस्कस करता हूं। समझ लीजिए यहां पर जो ऑप्शन दिए है तो ऑप्शन ए एसीटोन, वो कीटोन है। कीटोन का अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो ऑब्वियसली क्या होगा, आगे कुछ प्रोडक्ट तो जनरेट होगी। राइट, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स, इस तरह से जैसे एक पॉप ऑफ रूल करके भी हमारे अंदर एक टॉपिक है टेक्स्ट बुक में, तो इस तरह का कुछ प्रोसेस होगा। क्या होगा अभी नहीं देखना है। एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा। ऑप्शन डी, इथेनॉल का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली इथेनॉल भी किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में आके कन्वर्ट होगा, मतलब एसिटिक एसिड में। तो इट इज द ऑलरेडी एसिड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। और यहां पर देखिए आप ऑप्शन सी में जो एसिटिक एसिड है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 दिया। जब साथ में एक ऑक्सीडेशन नंबर वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं थोड़ा आपको और भी एक हिंट दे दूंगा, तो यहां पर आंसर आपको समझ में आ जाएगा सी। ये सेम क्वेश्चन 2-3 बार पिछले 15 साल में आया हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ओके,
विच सब्सटेंस ऑन सिंथेसाइज्ड फॉर्म एसिटोक्साइम। बच्चा लोग एसिटो अलग वर्ड है, हमारे टेक्स्ट बुक में ऑक्साइम वर्ड दिया हुआ है। ओके, तो समझ लीजिए कि एसिटोक्साइम ये जो हमारा कंपाउंड है वो किस में से, हमारे टेक्स्ट बुक में बच्चा लोग एक टेबल दिया हुआ है। रिएक्शन कुछ इस तरह से हमें दिया है, सी डबल बॉन्ड ओ देन प्लस H2N एंड Z, सॉरी यहां पर Z, एंड ये Z अगर हम 1 by 1 चेंज करते हैं तो हमारा जो फाइनल एक प्रोडक्ट बनता है उसमें कहीं पर बनता है हमारा एसिटोक्साइम। तो थोड़ा ये हमारा जो क्वेश्चन है थ्योरेटिकल है, लेकिन ये टेबल आपको समझ में आना चाहिए एंड उसके साथ साथ ये सॉल्यूशन देखिए इसका। पहले में अगर ऑप्शन ए जो मैंने लिया यहाँ इथेनॉल, उसका ये देख रहे हैं इथेनॉल, उसका रिएक्शन में कर रहा हूं, देखिए ये H2N तो कॉमन है, उसके साथ मैंने यहां पर जोड़ दिया OH, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आता है, ऑक्साइम। दूसरा है बच्चा लोग प्रोपेनॉन। ओके, तो प्रोपेनॉन उसका भी अगर मैं रिएक्शन करता हूं तो वो भी बनता है एसिटोक्साइम। तो ये बना इथेनॉल, सॉरी इथेनॉल ऑक्साइम, और ये बना एसिटोक्साइम। तो आप सोचेंगे बच्चा लोग कि ये रिएक्शन तो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिए, बच्चा लोग दिए है एक टेबल फॉर्म में दिया है, एंड हमें क्या दिया है कि ये जो रिएक्टेंट है एंड जो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट में हमें सिंपली टेक्स्ट बुक में ये लिख कर दिया है सी डबल बॉन्ड ओ, एंड प्रोडक्ट में सिंपली हमें सिर्फ ये ऑक्साइम फिनाइल हाइड्रेजोन फ्रॉम हाइड्रेजीन, तो ऐसा ही मतलब जीन जोन ऐसा ही लिख कर दिया हुआ है। आगे का जो पार्ट रहेगा, मतलब कि हमारा जो मेन ये सी डबल बॉन्ड ओ वाला जो हमारा रिएक्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा, उसके बेस आगे ये जो वर्ड रूट जो नेम बनता है वो उसके बेस बनने वाला है। राइट, तो अच्छा सा क्वेश्चन था, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। चलिए, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन इन मिथेनॉल। तो बच्चा चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, आपको जल्दी नहीं हो तो। ओके, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिख रहा हूं मिथेनॉल, HC डबल बॉन्ड OH। राइट बच्चा लोग देख रहे, तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी प्रिंटेड सॉल्यूशन, यस देखा, मुझे याद था क्योंकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ऑलरेडी प्रिंटेड एक सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है आपको। ये मेरा मिथेनॉल, तो इसमें देखिए मिथेनॉल में ये ऑक्सीजन बच्चा लोग -2, ये हाइड्रोजन +1 तो बैलेंस हो गए, +1 ये -2 तो ओवरऑल बैलेंस हो गया, तो कार्बन रहेगा 0। तो ये तो हुआ हमारा क्या बच्चा लोग, मिथेनॉल। सिर्फ मिथेनॉल मतलब के फॉर्माल्डिहाइड, तो बच्चा सिर्फ फॉर्माल्डिहाइड में ही कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहता है। तो अदर एल्डिहाइड्स में क्या रहता है आप लिख लीजिएगा, ये सब ये क्वेश्चन आएगा। अदर एल्डिहाइड, तो अदर एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है RC डबल बॉन्ड OH। तो बच्चा लोग ऑक्सीजन का -2, ये जो हमारा R वाला पार्ट है, जनरली एक मैंने तुक्का लगाया हुआ है आपके लिए, मतलब कि एक ट्रिक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप हमेशा ऑलवेज यहाँ पर CH3 है, मतलब कि मिथाइल इथाइल कोई भी पार्ट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप 0 कंसीडर कर दीजिएगा। हाइड्रोजन +1 तो ऑब्वियसली ये -2, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर +1। तो आपको ये याद रखना है कि और जितने भी अदर एल्डिहाइड्स है सभी में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 रहने वाला। तो अभी बात हुई कीटोन की, तो चलिए मैंने आगे पहले आपको दिखाया था, थोड़ा समझा देता हूं कि कीटोन में किस तरह से रहता है। कीटोन हमारा इस तरह से रहता है, कीटोन तो ये R वाला पार्ट, C डबल बॉन्ड O अगेन R वाला पार्ट। तो मैंने आपको बच्चा लोग अभी बताया कि R वाला पार्ट है इसका 0, इसका भी 0, ऑक्सीजन का -2, तो ऑब्वियसली कार्बन को क्या बनना पड़ेगा +2। तो ऑलवेज कीटो ग्रुप जो हमारा रहता है उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर रहता है +2। राइट बच्चा लोग, चलिए अभी आगे बढ़ते। हाँ अच्छा, आप सोचेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का तो बता दीजिए, तो चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे तुक्का लगाना है। तुक्का नहीं, ये तो सही ट्रिक है, R देन उसके बाद C डबल बॉन्ड OH। ओके बच्चा लोग, चलिए ऑक्सीजन का -2, इस ऑक्सीजन का भी -2, हाइड्रोजन का +1, ये वाला पार्ट 0, तो -2 -4, उसके ऑपोजिट बैलेंसिंग में हाइड्रोजन +1 है, तो ऑब्वियसली कार्बन को क्या बनना पड़ेगा +3। राइट, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस तरह का क्वेश्चन इस साल भी शायद आ जाएगा। चलिए, फोर्थ, गिव द एंड प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। बच्चा लोग देखकर पता चलता है, देखिए कैसे फोड़ना इस तरह के क्वेश्चन को।
ये COOH ज्यादा समझ में नहीं आता है तो डिटेल मैकेनिज्म में मत पढ़िए। NH3 है मतलब कि यहां पर कुछ कंपाउंड्स ऐसे बनेंगे जिसमें NH2 आएगा, राइट। उसके बाद उसको हम हीट करते हैं एंड देन ये जो कंपाउंड है हमारा P4O10 इट इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेगा, राइट बच्चा लोग। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन इसका। पहले इथेनोइक एसिड हमारे टेक्स्ट बुक में दिया था NH3, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हो गया है NH4, एक हाइड्रोजन जो ये था पहले वाला वही यहाँ पर अटैच हो गया। डिटेल मैकेनिज्म अभी हम नहीं पढ़ते। उसका अगर मैं उसको मतलब हीट सप्लाई करता हूं तो ये बनता है एमाइड, और हमने पढ़ा था कि एमाइड का हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन, P4H10, तो ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ये हाइड्रोलिसिस, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है मेरा, मतलब स्टाफ वाला ने किसी ने प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। यहाँ ये जो प्रोसेस है बच्चा लोग, ये प्रोसेस है डिहाइड्रेशन का, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। हाँ ऑब्वियसली इसका अगर मैं रिवर्स रिएक्शन करूंगा हाइड्रोलिसिस प्रोसेस तो शायद ये बन सकता है। ओके चलिए फिफ्थ, ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड A with Na2Cr2O7 and H2SO4 gives compound B, which on reduction with H2 in presence of nickel catalyst gives ethyl alcohol मतलब इथेनॉल। तो give the name of product A, मतलब कि जो हमारा क्वेश्चन में थोड़ा मुझे लगा, मैंने बहुत सारे बुक्स में देखा तो ओरिजिनल जो हमारा गुजकेट का पेपर आया था 2008 में, तो उस पेपर में थोड़ा ये मिस्टेक था, प्रोडक्ट ए नहीं चाहिए, यहां पर होना चाहिए कंपाउंड ए। मतलब ये तो कंपाउंड ए है, इसका Na2Cr2O7 H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है और कुछ बन रहा है बी, विच ऑन मतलब ये बी जो है हमारा, उसका अगर हम फर्दर आगे रिडक्शन करते हैं तो वो फाइनली बनाता है हमारा इथाइल अल्कोहल। तो क्या रिएक्शन होना चाहिए, दिस इज द रिएक्शन बच्चा लोग। सी हम ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से इथेनॉल मतलब कि ऑप्शन डी, दूसरा है इथेनॉल मतलब ऑप्शन सी। तो ये दोनों कंपाउंड का अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करते हैं तो ऑब्वियसली बीच में बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर मैं रिएक्शन मतलब रिडक्शन प्रोसेस करता हूं तो वो बनेगा इथेनॉल। तो आप सोचेंगे ये दो आंसर, यस बच्चा लोग, कभी कभी गुजकेट के पेपर में भी ऐसी मिस्टेक होती रहती है। आप शायद कोई बुक रिफर कर रहे हैं या मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं, किसी और वीडियो में देख रहे हैं, तो कुछ कुछ बच्चे कमेंट्स में मुझे ऐसा भी बताते हैं कि सर इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपने जिस तरह से मेथड बताया उसमें हम लोगों ने वैल्यूज पुट की तो नीचे कोई आंसर ही नहीं मिल रहा है। तो ऑब्वियसली बच्चा पिछले 15 साल में बहुत बार ऐसा हुआ है, स्पेशली केमिस्ट्री में, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि हर बार जो 40 मार्क्स रहते हैं केमिस्ट्री के, जो 40 क्वेश्चन, उसमें से कभी कभी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते तो पूरा पेपर 38 मार्क्स का बन जाता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि चलिए जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो क्वेश्चन में मिस्टेक है तो उन बच्चों के वो मार्क्स डायरेक्टली मिल जाते हैं। तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, लेकिन हमको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए कि इसमें से क्या होगा, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी एंड डी दोनों आ रहे हैं। चलिए सिक्स्थ, द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन बच्चा लोग फ्रॉम एसीटोन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन। बच्चा लोग समझो एसीटोन दिया है तो एसीटोन मुझे क्या है पता होना चाहिए कि दिस इज दी माई एसीटोन, सी डबल बॉन्ड O CH3 CH3, राइट। तो फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन बच्चा लोग हमें पता है साइनोहाइड्रीन वाला ये रिएक्शन हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, राइट। यहाँ पर H प्लस CN माइनस, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगी, इलेक्ट्रॉन पर शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज बनेगा, कार्बन पर प्लस चार्ज बनेगा। यहां से हाइड्रोजन कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ, CN हमारा कंबाइन होगा कार्बन के साथ, एंड जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा साइनोहाइड्रीन रहेगा। लेकिन हमें प्रोडक्ट नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि रिएक्शन कौन सा है बच्चा लोग। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर CN माइनस नेगेटिवली चार्ज है, यस, तो न्यूक्लियोफिलिक तो आएगा। यहाँ पर दूसरी बात, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर कुछ नया ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली एडिशन आएगा। तो देखिए क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। चलिए 7, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन बाय ग्रीनर रिएक्शन व्हेन फॉर्माल्डिहाइड रिएक्ट विथ इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। कुछ कुछ बच्चे इसका लंबा लंबा सॉल्यूशन देंगे, एक ट्रिक बताता हूं बच्चे लोग, समझ लीजिए। फॉर्माल्डिहाइड तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्माल्डिहाइड का अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, फॉर्माल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाते तो प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल, एंड वो अल्कोहल 1 डिग्री बनता है। बाकी जितने भी आप एल्डिहाइड ले लीजिए मिथेनॉल के बाद, मतलब कि फॉर्माल्डिहाइड के बाद जो भी है
एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनाल्डिहाइड, वो सभी अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो उनका प्रोडक्ट 2 डिग्री बनता है। रेडी? तो ये देखिए पहले फॉर्माल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड RMgX H2O, तो ये जो प्रोसेस है इट इज अ रिडक्शन प्रोसेस। तो फॉर्माल्डिहाइड से यहां से बनता है 1 डिग्री अल्कोहल। अदर एल्डिहाइड्स, ओके, तो अदर एल्डिहाइड्स बच्चा सेम हम रिपीट करेंगे तो उसमें बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। ये एमसीक्यू सॉल्विंग ट्रिक है, राइट? एंड अगर हम कीटोन ले रहे हैं बच्चा लोग, तो कीटोन में हम सेम रिपीट करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन को किस तरह से फोड़ता हूं, देखिए यहां पर आप देखिएगा ऑप्शन ए एंड डी दोनों में 2 डिग्री है, 3 डिग्री अल्कोहल है। तो फॉर्माल्डिहाइड में तो मुझे पता है 1 डिग्री होना चाहिए, तो ए एंड डी तो हो नहीं सकते। अभी बचा सी एंड बी। तो देखिए फॉर्माल्डिहाइड में बच्चा लोग 1 कार्बन तो फॉर्माल्डिहाइड में हो गया। यहां पर एक वर्ड है इथाइल, तो ऑब्वियसली 2 कार्बन ये हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन हुए 3, मतलब कि 3 कार्बन वाला स्ट्रेट नॉर्मल अल्कोहल कोई होना चाहिए 1 डिग्री वाला। तो ऑब्वियसली यहां से देखकर पता चल जाएगा कि मेरा आंसर निकल के आएगा सी। तो ये ट्रिक आपको काम लगी ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए 8, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन इन एसिटोफिनॉन? बच्चा लोग मैंने आपको सिखाया हुआ है कि एसिटोफिनॉन मतलब कि ये जो हमारा कीटोन है, कीटोन में ये वाला जो पार्ट है पूरा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या लेंगे 0। ये वाला पार्ट इसका भी 0, तो ऑक्सीजन -2, तो कार्बन रहेगा +2, राइट? चलिए 9, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन ऑन रिडक्शन ऑफ मिथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH? अच्छा, तो ये रिएक्शन देखो बच्चा लोग हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है मिथेनॉल। पहले तो रिएक्शन देखो, कैनिजारो, NaOH को पकड़ो, मिथेनॉल को पकड़ो, राइट? जल्दी दिमाग इतना क्लिक नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा ये प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखकर पता चल जाता है ऑप्शन डी आएगा हमारा फॉर्मिक एसिड एंड मिथाइल अल्कोहल। आप सोचेंगे कि ये फॉर्मिक एसिड मतलब कि ये हमारा, तो समझ में आ गया, एक ये हमारा मिथेनॉल। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कैनिजारो रिएक्शन करते हैं तो इसका जो मतलब मिथेनॉल फॉर्माल्डिहाइड है उसका डिसप्रपोर्शनेशन, भारी भरकम वर्ड है लेकिन याद रखना पड़ेगा, डिसप्रपोर्शनेशन प्रोसेस होगा। मतलब कि ये जो मिथेनॉल है उसका एक मॉलिक्यूल रिडक्शन होगा तो ये रिड्यूस्ड, मतलब कि आफ्टर रिडक्शन ये प्रोडक्ट बनता है। एंड मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन होता है तो ये प्रोडक्ट बनता है, क्या प्रोडक्ट? कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। अगर उसका आगे रिएक्शन करते तो फाइनली वो कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओके, चलिए 10, गिव ए एंड बी। अच्छा, रिएक्शन दे दिया इथेन नाइट्राइल। यस, जैसे मैंने तुमको देखा है ना, किसको? ये नाइट्राइल को। बच्चा लोग हमें पता होना चाहिए नाइट्राइल मतलब C ट्रिपल बॉन्ड एंड CN। अगर उसका मैं हाइड्रोलिसिस प्रोसेस करूंगा तो यहां पर बनेगा COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे तो हमें यहां पर प्रोडक्ट मिलेगा अल्केन, 1 कार्बन लेस वाला, क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन CO2 में निकल गया ना, तो ये जनरल ट्रिक हो गई। चलिए इथेन नाइट्राइल मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो ऑब्वियसली बीच में जो एसिड बनेगा वो भी 2 कार्बन वाला इथेनोइक एसिड बनेगा। एंड लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 कार्बन कम वाला, मतलब कि बनेगा मेरा क्या? मिथेन। तो यहां पर देखिए क्या है ऑप्शन ए। शायद मैंने इसका प्रिंटेड सॉल्यूशन यस ऑलरेडी दिया, लेकिन ऊपर मैंने जो ट्रिक बताया वो ट्रिक भी दिमाग में बैठा देना, राइट? बच्चा लोग समझ लीजिए आपके पास अभी ये जो टाइम है ना, ये टाइम वो टाइम है कि जिसमें आपको अच्छा ये ट्रिक है, मैं ट्रिक लिखूंगा, फिर जब मेरे को दूसरी बार टाइम मिलेगा तब मैं पढ़ूंगा। नहीं, अभी ये जो टाइम मिल रहा है मतलब परफेक्टली कॉन्शियस होके ये 1 आवर का वीडियो देखिए, राइट? कि ये मैंने देखा मतलब बस इस तरह से मुझे दिमाग में फिट बिठाना है इसको कि डायरेक्टली सीधा मैं इसको गुजकेट एग्जाम में अप्लाई कर सकूं। बीच में इसको रिवाइज करने का मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्सीडेशन डज नॉट अकर? मैंने पहले बताया था बच्चा लोग कि ऑक्सीडेशन डज नॉट अकर, ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज ऑलरेडी हाईली ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन परफ्यूम इंडस्ट्री? थियोरेटिकल है,
जो हमारा ये रिड्यूस्ड सिलेबस है 2021 में जो बच्चा लोग गुजकेट एग्जाम देंगे उनके लिए ये भी डिलीटेड पोर्शन है। अदरवाइज यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में ये दिया हुआ है। बेंजाल्डिहाइड एक ऐसा कंपाउंड है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव हाइड्रोकार्बन। मस्त बढ़िया सा क्वेश्चन। चलिए, ये NH2 इथिलीन ग्लाइकोल KOH देखा तो पता चल गया कौन सा रिएक्शन है, WWF मतलब के वुल्फ किस्नर, राइट। तो वुल्फ किस्नर में प्रोडक्ट ऑलवेज अल्केन ही बनता है। ये देखा रेड फॉस्फोरस एंड HI, इट इज द बाप रिएजेंट। बच्चा लोग क्या है बाप रे, मतलब किसी को भी कुछ भी लिया ये वो रिडक्शन करके उसको ऑलवेज अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, चाहे वो कार्बोक्सिलिक है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कुछ भी है। उसके बाद ये जो रिएक्शन है ZnHG वो क्या है, याद आया, क्लेमेंशन, वो भी ऑलवेज क्या बनाता है, अल्केन। लेकिन अभी ये जो रिएक्शन है देख बच्चा लोग ZnHG, ये आपने नहीं देखा होगा क्योंकि ये जो का रिएक्शन है ओल्ड टेक्स्ट बुक में नहीं, ओल्ड से ओल्ड टेक्स्ट बुक में दिया था 2013 में जो लास्ट एग्जाम हुआ, उसके बाद 2013 से नया सिलेबस आया, उसके बाद 2018 के बाद भी नया सिलेबस आया, एंड 2020-21 में भी रिड्यूस्ड सिलेबस आया। तो 2-3 सिलेबस रिपीट हो गए, राइट बच्चा लोग। तो ये जो रिएक्शन है कौन सा रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन है। मतलब कि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है ना बच्चा लोग, उसका नेम है पिन्नाकॉल, राइट। ये जो 2 एसीटोन मॉलिक्यूल्स इंटरनल रिएक्ट करें, मुझे पता कैसे चलेगा, याद रखना है ये MgHg मैग्नीशियम एमालगम। ओके, तो ये प्रोडक्ट बनता है, लेकिन अभी इतनी जरूरत नहीं है तो मैं आपको नहीं समझाता, राइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो बच्चा लोग ये तो काफी इजी है। इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग ग्रुप रहता है बच्चा लोग, वो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो चलिए साथ में थोड़ा हिंट आपको दे दूं। यस, तो चलिए देखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑलवेज बच्चा लोग क्या करता है, डिक्रीज एसिड स्ट्रेंथ। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डिक्रीज एसिड स्ट्रेंथ। तो आपको क्या करना है बच्चा, डी याद रखना है। ओके, मतलब डोनेटिंग डिक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज एसिड स्ट्रेंथ। तो अब देखिएगा यार ABD सभी ऑप्शन में नाइट्रो इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अभी क्या करेंगे, तो देखिए बच्चा लोग यहां पर ये जो 2 दिया मतलब कि ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, और ये जो टॉपिक है वो अभी आउट ऑफ सिलेबस है। मतलब कि आपको रट्टा मारना है, इसका डिटेल्ड जो मैकेनिज्म है, जो ये सब्जेक्ट मतलब ये पूरा जो थ्योरी पोर्शन है वो हमारा टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये JEE नीट वाले बच्चों के लिए है। JEE नीट वाले बच्चे जो वीडियो देखेंगे उनको पता चल जाएगा। एक यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है, सर इफेक्ट, मतलब कि उनको पता होना चाहिए कि ये ऑर्थो इफेक्ट एक टॉपिक है बच्चा लोग। थोड़ा इसका इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर दे देता हूँ। एसिड स्ट्रेंथ बच्चा क्या रहता है, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड रेडी हैव वेरी हाई एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर टू मेटा एंड पैरा। मतलब एसिड स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीज विथ इंक्रीज इन बल्कीनेस एट ऑर्थो पोजिशन। मतलब कि ये NO2 ग्रुप है एंड उससे भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बल्की ग्रुप अगर ऑर्थो पोजिशन पर कनेक्ट हो रहा है तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो शॉर्ट में आपको क्या याद रखना है, और ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, राइट। ये जो हमारा ऑर्थो वाला कंपाउंड है, मतलब कि ये 2 नाइट्रो बेंजीन, तो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजिशन पर लगा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज अ मोर एसिडिक। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। ये तो बच्चा लोग टेक्स्ट बुक में हमारे दिया है, आंसर यहाँ देखो C है। क्यों, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बढ़ते, मैंने भी आपको समझाया कि डोनेटिंग डिक्रीज करता है, विड्रॉइंग इंक्रीज करता है। देखिए यहाँ पर 3 क्लोरीन, उसके बाद 2 क्लोरीन, उसके बाद 1 क्लोरीन, एंड दिस इज द ओनली एसिटिक एसिड विदाउट क्लोरीन, राइट। ओके, अ सॉल्यूशन ऑफ फेलिंग बी, टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया हुआ, इट इज अ बी अल्कली मतलब बेसिक, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ओके, तो ये spt। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली टू गिव करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चा कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन है हमारा कैनिजारो। मतलब कैनिजारो रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि ये वो कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन देते हैं
कि जो कंपाउंड्स में अल्फा कार्बन नहीं होते या अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। तो देखिए बच्चा लोग, ये सभी का मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दिया है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। फर्स्ट हमारा बेंजाल्डिहाइड, हमें पता है कि बेंजाल्डिहाइड में ये अल्फा कार्बन है एंड उस पर कोई हाइड्रोजन नहीं रहता है। उसके बाद ऑप्शन बी में ये अल्फा कार्बन है, देयर इज अ 1, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है। ऑप्शन सी, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बच्चा लोग आपको दिया है, राइट, नेम है ट्राई मिथाइल, तो ये 1 2 3 मिथाइल ग्रुप्स, ये सेंटर वाला अल्फा कार्बन, नो अल्फा एच एटम। एंड ऑप्शन डी, तो इसमें भी पहले तो देखिए नो अल्फा कार्बन, ये हमारा मिथेनॉल फॉर्माल्डिहाइड, वेरी फेमस, राइट। तो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी तरह से थोड़ा बाद में भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी आया 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्रोलीन। यस बच्चा लोग, जो मेरे साथ बच्चा लोग पढ़ते हैं उनको भी मैंने बताया था, आपको भी बताता हूं। तो ये कंपाउंड ही बच्चा ऐसा है कि इसका नेम पढ़ के कुछ भी स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो आपको ये रट्टा मारना है कि एक्रोलीन मतलब ये हमारा, ये जो है CH2 डबल बॉन्ड CH, एक्चुअली ये वाला जो पार्ट है वो विनाइल हम कहते हैं, एंड उसके साथ CHO जुड़ा है, मतलब एक्रिलीन, एक्रोलीन। आइसोथैलिक एसिड, यस, ये भी हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन ए इज द आइसोथैलिक। इसका थोड़ा डिटेल में आगे क्वेश्चन आता है, उसमें मैं करूंगा। 20, विच प्रोडक्ट इज वेरी लेस रिएक्टिव। तो बच्चा लोग, ये कौन सा कंसेप्ट आया, चैप्टर नंबर ये 12 में स्टार्टिंग में एक पोर्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसमें 2 इफेक्ट आपको है, आपको याद होना चाहिए कि उसमें एक प्लस आई इफेक्ट दिया हुआ है एंड दूसरा दिया है स्टीयरिक हिंड्रेंस, मतलब कि जो COO ग्रुप वाला, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप, यहां पर जितना ज्यादा क्राउडेड रहेगा, राइट, मतलब कि स्टीयरिक हिंड्रेंस, मतलब अगर क्राउडिंग बढ़ेगी एंड प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, तो ये जो हमारी रिएक्टिविटी है बच्चा लोग, वो क्या होगी, कम होगी, राइट। तो ये सभी के मैंने देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स आपको दिए हुए, तो स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे तो रुकिए, हाँ ये देखिए हमारा कार्बन, ये वाला सभी में, राइट। तो पहले वाले में देखिए एक तरफ है बेंजीन रिंग, दूसरी तरफ हाइड्रोजन, तो चलिए थोड़ा क्राउडिंग कम है। एसिटोफिनॉल, तो ये रिंग एंड CH3, इसमें तो दो रिंग लग गई है, मतलब कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है बच्चा लोग कोई भी, राइट, नेगेटिवली चार्ज, तो ये यहां पर इतना जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा ड्यू टू दिस क्राउडेड आयंस। ओके, यस। दूसरी बात कि कभी कभी लोग बच्चा आप क्या करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, बेंजाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, फिर एसिटोफिनोन किसे बताते हैं, बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर क्या है, वही समझ में नहीं आता, वही याद नहीं होता है, तो रिएक्टिविटी तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे। ओके, 21, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्रोपेनॉन। अच्छा, ऑन रिएक्शन विद मैग्नीशियम एमालगम एंड वाटर। देखो बच्चा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा प्रोपेनॉन एंड मैग्नीशियम एमालगम, मैग्नीशियम मतलब ये आया MgHg वाला, मतलब अभी मैंने आगे आपको दिखाया था कि MgHg मतलब वो पिन्नाकॉल वाला रिएक्शन जो हमारे टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी नहीं दिया है, तो ऑप्शन यहां पर आंसर आएगा मेरा ए। ये रिएक्शन मैंने दोबारा आपके लिए यहां पर रिपीट कर दिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ इज नॉट करेक्ट। तो पहला देखिए, चलिए यहां पर मैं कलर चेंज कर लेगा, यस, दिस इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ऑब्वियसली, और दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो डोनेटिंग ऑलवेज डिक्रीज करता है, विड्रॉइंग ऑलवेज इंक्रीज करता है, राइट। चलिए उसके बाद ये बच्चा लोग आपको पता होना चाहिए कि COOH के काफी क्लोज है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो माइनस आई इफेक्ट कम होती है, तो ये फर्स्ट वाले कार्बन पर, अभी ये सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर एंड थर्ड, तो ऑब्वियसली थर्ड वाले कार्बन से यहां से जो इंडक्टिव इफेक्ट लगता है इस पर वो कम रहेगा, तो ऑब्वियसली एसिड स्ट्रेंथ घटेगी। उसके बाद सी देखते हैं, तो 3 विड्रॉइंग ग्रुप्स, तो ऑब्वियसली एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 विड्रॉइंग एंड इसमें ओनली 1 विड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन ऑप्शन डी जो बच्चा लोग दिया है उसमें फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा बताया, तो इट इज अ रॉन्ग। यहां पर आप सीरीज देख सकते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स। बच्चा लोग ये कौन सा रिएक्शन है, कैनिजारो
एंड कैनिजारो कौन देता है? जिन कंपाउंड में अल्फा कार्बन नहीं होते हैं या तो फिर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। तो देखकर पता चल जाएगा, यहां पर आंसर बी है। चलिए 25, विच कंपाउंड डज नॉट गिव बेनेडिक्ट टेस्ट। ये बेनेडिक्ट टेस्ट हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, ओके बच्चा लोग, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड डज नॉट गिव बेनेडिक्ट टेस्ट। 25, what will be the major product by cross aldol condensation of benzene कार्बाल्डिहाइड, मतलब बेंजाल्डिहाइड, 1 फिनाइल इथेन 1 ऑल। अच्छा ये क्या है ना, IUPAC नेम देखेगा तो पता नहीं चलेगा। यस यही तो बच्चा लोग है हमारे जो टेक्स्ट बुक देखिए, या आप रूटीन में जो भी बुक सॉल्व करते थे वो बुक्स में ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी दिए हुए हैं, लेकिन इसका सिर्फ फॉर्मेट डिफरेंट रहता है, राइट। मतलब कि कुछ कुछ क्वेश्चन में कैसा दिया है कि ये एक दो क्वेश्चन मर्ज कर दिए, इस क्वेश्चन में जो कंपाउंड्स है उसका स्ट्रक्चर दिए है, तो ऑब्वियसली सेम यही क्वेश्चन इस साल अगर रिपीट होता है तो ये स्ट्रक्चर की जगह पर सिंपली सिर्फ उसका नेम दिया हुआ होगा, राइट। तो ये थोड़े बहुत ऐसे ऐसे चेंजेस वो लोग करते हैं, तो दोनों ओर से सब कुछ देख लेना। चलिए इसका मैं पूरा रिएक्शन आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। बेंजीन कार्बाल्डिहाइड एंड दिस 1 फिनाइल इथेन 1 ऑल इज नथिंग बट इट इज द एसिटोफिनॉल। तो इन दोनों का रिएक्शन होता है तो बच्चा लोग फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बनता है, ओके। इसमें एमसीक्यू सॉल्विंग ट्रिक क्या है बच्चा लोग, तो यहां पर देखिए आपको इतना पार्ट जो है ना वो रिपीट करना है। कितना पार्ट? ये रिंग विदाउट C डबल बॉन्ड O, मतलब कि यहां तक का पार्ट आपको रिपीट करना है। R जो भी R और AR आपका जो भी है उसके साथ ये CHO ग्रुप रहता है, राइट। तो हमें रिपीट करना है, मैं आपको सिखा देता हूं। R AR एंड CH तक का पार्ट रिपीट करना है। उसके बाद जो सामने जो दूसरा दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड R और AR जो भी पार्ट दिया है उसमें हमें क्या करना है बच्चा लोग, देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहाँ पे, यस। तो यहां पर आपको क्या करना है, ये वाला पोर्शन है ना वो रिपीट करना है, यहां से इंक्लूडिंग दिस इतना, मतलब कि ये जो CH3 है उसमें से 2 हाइड्रोजन, मतलब कि ये एक ऑक्सीजन और यहां से 2 हाइड्रोजन, मतलब -H2O कर बाकी ये जो 2 पार्ट बने उन दोनों के बीच में आपको डबल बॉन्ड लगाना है। ऊपर में देखिए आपको समझाता हूं कि मैंने ये इतना इंक्लूडिंग बेंजीन यहां से यहां तक का पार्ट रिपीट किया, ये देखिए आ गया, ओके। बीच में रखा डबल बॉन्ड, ये एक ऑक्सीजन और यहां से 2 हाइड्रोजन, क्या हुआ -H2O, तो बचा एक हाइड्रोजन, तो ये रहा CH, उसके बाद C डबल बॉन्ड हो तो C डबल बॉन्ड हो एंड ये बेंजीन, तो पूरा ये बेंजीन वाला। तो आप इस तरह से डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो ऑक्सीडेशन गिव आइसोथैलिक एसिड। यस बच्चा लोग देखिए, ये रिएक्शन भी हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये CH3 ग्रुप है। अगर इसका मैं KMnO4 एंड यहाँ पर डेल्टा पीछे छुप गया है, डेल्टा डाइल्यूट H2SO4 रिएक्शन करता हूं तो CH3 कन्वर्ट होता है मेरा COOH में। इसी तरह से मेटा पोजीशन पर अगर मैं दूसरा CH3 लगाता हूं तो उसको हम बोलते हैं मेटाजाइलिन एंड वो भी कन्वर्ट होता है एक CH3 में, तो COOH में, तो CH3 कन्वर्ट होता है ऑलवेज COOH में, राइट। विच ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन इज द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बढ़िया सा क्वेश्चन, दम निकाल दिया आपका। एक तो ये हमें 4 रिएक्शन सबका प्रोडक्ट पता होना चाहिए, तो वैसे देखा जाए तो 1 मार्क्स के छोटे छोटे 4 क्वेश्चन हो गए। उसके साथ अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट भी पता करना है तो वैसे देखा जाए तो 5 मार्क्स जैसा, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, तो ऑब्वियसली ये सारे क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, आपको सभी के प्रोडक्ट्स लिखने पड़ेंगे। तो देखिए इन सबके प्रोडक्ट्स ये बनते हैं, और अभी मुझे यहाँ पर पूछा गया है लिस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला प्रोडक्ट कौन सा है, तो ये सभी बच्चा लोग अल्कोहल है, ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री एंड ये है मेरा 2 डिग्री, सभी में 3-3 कार्बन एंड ये 2 डिग्री वाला, तो इट इज ऑब्वियसली आइसोमर। तो आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है बच्चा लोग, 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री एंड उसके बाद 3 डिग्री। तो ऑब्वियसली आंसर इज 2 डिग्री, मतलब बॉम्बे, ये वाला हमारा प्रोडक्ट। करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन ये ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया है, इट इज आंसर COOH। उसके साथ बच्चा लोग देखिएगा COOH वाली ये 2 कंपाउंड्स है, लेकिन ये आपको देखना है कि OCO, मतलब कि ये एस्टर ग्रुप हमारा है,
यस, इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि यहां पर क्या जुड़ने वाला है, यहां पर CH3 लेंगे या यहां पर ही बेंजीन रिंग लेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। बस ये गलती मत कर लेना, COO वाला नहीं, OCO वाला। ओके। Which of the following is not a final product value obtained by cross aldol कंडेंसेशन ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। चलिए रिएक्शन लिखकर दिखाते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरह से ऐसा रिएक्शन लिखना है। देखिए CH3 CHO प्लस CH3 CH2 CHO, ये मेरा है प्रोपेनॉल। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था आपको इतना पार्ट रिपीट करना है प्रोडक्ट में, तो मैं चलिए रिपीट करता हूं। CH3 CH, उसके बाद लगा दीजिए डबल बॉन्ड। चलिए अभी ये वाला हमारा जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, तो ऑब्वियसली 2 हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से कम होंगे एंड बॉन्डिंग भी अल्फा कार्बन के साथ ही बनेगा। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं, नीचे देखिए आप, ऐसे भी हम लिख सकते हैं ना। एंड ये CH3 मैंने टेम्पररी नीचे ले लिया, तो ऑब्वियसली ये 2 H एंड सामने वाले का हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अभी यहां से पार्ट रिपीट कर रहा हूं। कौन सा? कार्बन, नीचे है CH3, ये वाला अल्फा कार्बन, उसके पास 2 हाइड्रोजन ही है, वो तो मैंने ले लिए -H2O में। तो अभी बचा क्या? जो बचा वो लिख दीजिए CHO। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो 2 पर मिथाइल देखते हैं यहां पर। चलिए 2 पर मिथाइल ये रहा। 5 कार्बन है, नहीं कार्बन तो 4 है हमारे। तो प्रोडक्ट तो हमारा देखिए क्या आंसर बन के आता है, यहाँ पर A दिया है 3 मिथाइल, लेकिन बच्चा लोग 3 मिथाइल नहीं आएगा यहाँ पर, उस साल प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। आप देखकर पता लगा सकते हैं, हमारे टेक्स्ट बुक में ये भी प्रोडक्ट दिया है 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनाल, ये प्रोडक्ट बनेगा। 5 कार्बन तो आएगा नहीं, 4 कार्बन, क्योंकि 2 कार्बन इथेनॉल के एंड प्रोपेनॉल के 3 कार्बन, लेकिन 1 कार्बन तो यहाँ पर साइड चेन में नीचे चला गया। तो अभी जो प्रोडक्ट मेरा बना, उस प्रोडक्ट का नेम में जो सही है वो लिख रहा हूं यहाँ पर। 2 वाले कार्बन पे 2 मिथाइल, उसके बाद ब्यूट, सेकेंड नंबर कार्बन इज डबल बॉन्डेड, सो ब्यूट 2 इन एंड सफिक्स आएगा AR। रेडी? तो ऑब्वियसली उस साल शायद पेपर में मिस्टेक हो सकता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो aldol कंडेंस कितनी बार? जुलाई 2008, मार्च 2014 एंड गुजके 2019। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। कंसेप्ट नहीं बच्चा लोग, कंसेप्ट ये देखेंगे तो अभी देखिए 15 साल जो हमने 15 ईयर्स का डिस्कस करा, उसमें aldol 4 से 5 बार तो आ गया, और गुजरात बोर्ड में भी इतनी बार तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा बार आ गया होगा। तो देखिए बच्चा लोग कि ये जो aldol कंडेंसेशन क्रॉस aldol है, मिनिमम लास्ट 15 ईयर से 10 से 15 क्वेश्चन इसी टॉपिक में से पूछे गए हैं। मतलब कि हर साल एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आता ही होगा। aldol कंडेंसेशन, तो बच्चा लोग देखिए जो मैंने कंपाउंड्स दिए, सभी के मैंने स्ट्रक्चर्स दिए, तो aldol कंपाउंड्स यहाँ पर दी अंडरगो, तो ये है हमारा कैनिजारो करेगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा कार्बन ही नहीं है। नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा H, राइट? यहां पर अगेन नो अल्फा H, यहां पर भी अगेन नो अल्फा H। यहां पर ये वाला कार्बन अल्फा है, इस पर 3 अल्फा H, तो aldol करेगा। बाकी के ABC सभी कैनिजारो करेंगे। ओके, चलिए 31, बेंजोइल क्लोराइड एंड सोडियम बेंजोइड, इन दोनों का रिएक्शन करवाते। पहले देखिए बेंजोइल क्लोराइड कैसे लिखते हैं, उसके बाद सोडियम बेंजोइड। अगर यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्लोरीन पर माइनस रहेगा, कार्बन पर प्लस, यहां पर ऑक्सीजन पर माइनस, सोडियम पर प्लस, तो ये निकल गया -NaCl। वैसे भी हमको पता है NaNCl की जोड़ी लैला मजनू की जोड़ी है, एक दूसरे को देखा नहीं, निकल गए नहीं। तो बाकी रहा अभी ये पार्ट। तो अगर इन दोनों को मैं कनेक्ट करता हूं तो दोनों में देखिए नेम क्या बना, ये वाला जो पार्ट है AB बेंजोइक एसिड, ये भी बेंजोइक एसिड, एंड ये बीच में वाला देखिए ग्रुप तो एनहाइड्राइड। मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो बना, जो एक्चुअली हमारे टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया है, बेंजोइक एनहाइड्राइड। चलिए अभी 2019 में ये PQRS, मतलब ये जो
लंबा लंबा कन्वर्जन टाइप का है ना, वो बच्चा लोग आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। चलिए पहले मैं कोई कंपाउंड P है उसका अगर मैं KMnO4 KOH ऑक्सीडेशन प्रोसेस करता हूं तो वो Q बनता है। सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवा तो कुछ और बनता है। उसके बाद अगर मैं ये CH3Cl एनहाइड्रस Cl मुझे देखकर पता चल गया कि FC फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन वाला रिएक्शन है, तो ऑब्वियसली फाइनली यहाँ पर टॉल्यूइन बनेगा। और मुझे यहाँ पर दिया भी है कि स्टार्टिंग जो मैं कर रहा हूँ P एंड एंडिंग S दोनों टॉल्यूइन है, तो बीच में Q एंड R क्या है वो बताइए। काफी सिंपल है, टॉल्यूइन का मैंने आपको बताया था। ये P समझ लीजिए कि ये मेरा P टॉल्यूइन है, उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस करूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक का सोडामाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन मतलब बेंजीन जनरेट कर पाएगा एंड फाइनली बेंजीन का अल्काइलेशन, राइट। तो ये रिएक्शन आप देख सकते हैं। अभी अगेन 2019 which is major product obtained by hydrolysis, अच्छा, of compound formed by reaction between formaldehyde and ethyl magnesium bromide। ये है हमारा RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फॉर्माल्डिहाइड मैंने आपको बताया था कि फॉर्माल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हाइड्रोलिसिस प्रोसेस अभी करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पर देखेंगे 2 है 1 डिग्री अल्कोहल। एंड मैंने आगे भी सेम क्वेश्चन रिपीट किया था, फॉर्माल्डिहाइड में कार्बन 1, इथाइल मैग्नीशियम में 2 कार्बन, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 कार्बन वाला नॉर्मल अल्कोहल, तो वो है प्रोपेनॉल। एंड फाइनली 2020 में आ चुके हैं, विच रिएजेंट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट साइक्लोहेक्सेनॉल टू साइक्लोहेक्सेनॉन। ये रिएक्शन एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, तो कहां पर दिया है, ओल्ड टेक्स्ट बुक में दिया था। तो आप सोचेंगे कि 2020 में नया एनसीईआरटी का सिलेबस आ गया है, तो फिर ये क्यों ये लोग ओल्ड टेक्स्ट बुक में से पूछते हैं। बच्चा लोग इसी को केमिस्ट्री कहते हैं। इतने सालों से बस यही चला आ रहा है, जब से मैंने अपने होश संभाले हैं तब से बस यही सुनता आ रहा हूँ। मतलब कि जब से मैं 11th स्टैंडर्ड में तब से बस यही मैं सुनता आ रहा हूँ कि केमिस्ट्री में कुछ कुछ ऐसा थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन 40 में से शायद 1-2 मार्क्स का ही ऐसा आएगा। तो बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें बरसों से चली आ रही है, राइट। चलिए, तो साइक्लोहेक्सेनॉल को साइक्लोहेक्सेनॉन में कन्वर्ट करना है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो इसके लिए जो जेन्यून जो चाहिए वो यहाँ पर ऑप्शन में दिया ही नहीं है। देखिए यहाँ पर ये जो दिया है O3H2Zn डस्ट, ये तो बच्चा लोग एल्कीन बनाता है। ये डाइबल H आपको पता होना चाहिए कि ये CN नाइट्राइल है, फिर एस्टर है। इन दो सभी का कन्वर्जन एल्डिहाइड में हमें कन्वर्ट करके देखना है, लेकिन हमें कीटोन चाहिए। तो बच्चा लोग यहाँ पर ये 2 ऑप्शन बचे, एनहाइड्रस CrO3। तो वैसे देखा जाए तो एनहाइड्रस CrO3 जो हमारा है वो 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करके दे सकता है, लेकिन ये एक्चुअली ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। जो गवर्नमेंट ने जो आंसर की बताई थी उसमें आंसर यहाँ पर PCC। तो आप सोचेंगे PCC इट इज दी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, ये माइल्ड है, तो वो 1 डिग्री अल्कोहल को ही सिर्फ कन्वर्ट कर पाता है किस में, एल्डिहाइड में। लेकिन बच्चा लोग यहाँ पर जो ऑप्शन है वो B नहीं चलेगा, D नहीं चलेगा, C भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ये एनहाइड्रस है तो नहीं चलेगा। अगर ये एनहाइड्रस की जगह पर एक्वियस होता तो वो H2CrO4 क्रोमिक एसिड जनरेट कर पाता, एंड क्रोमिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनॉल को हेक्सेनॉन में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई दिया नहीं है। ओल्ड टेक्स्ट बुक में क्या दिया था, ओल्ड टेक्स्ट बुक में एरो पर हमें ये लिख कर दिया था Na2Cr2O7/H2SO4, मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कि ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, H2CrO4 क्रोमिक एसिड ही बनाते हैं। तो इसी तरह से अगर मेरा ऑप्शन C एनहाइड्रस की जगह पर अगर एक्वियस होता तो शायद कुछ आंसर बन पाता, लेकिन सबसे थोड़ा मतलब प्रायोरिटी वाला आंसर देखे तो A होना चाहिए। तो फिर आंसर गवर्नमेंट ने जो आंसर की बताई थी गुजकैट ने, वो A आंसर दिखाया था। इसका कुछ इस तरह का सॉल्यूशन हम बता सकते हैं। 36
विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज द हाईएस्ट पीके। बच्चा लोग आपको पता होना चाहिए, चलिए एक टिप्स दे देता हूं आपको कि ये जो पीके है वो के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए कैसा है, अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस उसमें क्या रहेगा, हाई, ज्यादा रहेगा। H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा तो Ka भी अपना क्या रहेगा, हाई रहेगा। एंड Ka हाई रहेगा तो Pk उसका क्या आएगा बच्चा लोग, लो। तो ये आपको याद करना, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, राइट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो K, तो ऑब्वियसली यहां पर पूछा है Pk हाई है, तो Pk हाई मतलब K लो मतलब H3O प्लस का कंसंट्रेशन कम किस में आएगा। तो बच्चा लोग यहां पर आंसर देखेंगे कि आंसर बताया है डी। ये जो है NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, फ्लोरीन विड्रॉइंग, CN भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो सारे विड्रॉइंग ग्रुप से एसिड स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। लेकिन यहां पर ये जो C6H5 है वो बीच में आ गया CH2, तो इतना ज्यादा एसिडिक वैल्यू इसका नहीं रहता है। ओके, तो ये इसका थोड़ा मैंने यहां पर आपको भी हिंट दिया हुआ है, राइट। चलिए बच्चा लोग अभी लास्ट एक क्वेश्चन, C6H5 MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एरो पर देखकर मुझे कुछ समझ में आ रहा है, CO2 ईथर, उसके बाद ये सोडा लाइम वाला प्रोसेस। तो ऑब्वियसली कि फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, देखिए ये पहले CH3 MgBr CO2 के साथ अगर मैं प्रोसेस करता हूं तो ये प्रोडक्ट ये बनाएगा COOH, एंड इसका अगर आगे मैं प्रोसेस करता हूं तो यहां पर क्या बनता है बच्चा लोग, डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगा। एंड डी कार्बोक्सिलेशन में आपको समझ में याद आना चाहिए कि ये जो है बच्चा कार्बोक्सिलिक एसिड का COO वाला ये ग्रुप यहां से एज ए CO2 निकलता है, वो NaOH के साथ जुड़ के वो बनाता है Na2CO3। चलिए ये तो साइड वाली बात है, लेकिन यहां पर अभी रिंग पर बचे CH2 एंड एक H, रेडी। वो बेचारा H हमारा दूर खड़ा है, तो कार्बन उसको प्यार से पास बुलाकर कहता है तू भी आजा चल हमारे साथ, तो वो बन जाता है CH3, फाइनली वो बना टोल्यूइन, राइट बच्चा। चलिए भी आगे देखते हैं, नहीं अभी कोई एक भी क्वेश्चन बचा नहीं है। तो ये बच्चा लोग हमने कंप्लीट किया चैप्टर नंबर 12, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अभी मैंने आपको करवा दिए। और अभी रही बात दूसरी, तो बच्चा लोग ये जो चैप्टर्स है हमारे, चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, ये जो सारे चैप्टर नंबर 14, ये सारे मगअप करने वाला चैप्टर्स है। इसके आप PYQs, अगर मैं PYQs भी सॉल्व करवाता हूं तो क्या सॉल्व करूंगा, उसमें कुछ सॉल्विंग नहीं रहेगा, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, नेक्स्ट करके उसका आंसर, क्वेश्चन नेक्स्ट आंसर, क्योंकि उसमें सब रट्टा मारना होता है। तो वो आंसर तो आपको कहीं से भी, आपको आपके पास जो भी बुक कोई भी रहेगी उसमें से भी आपको वो आंसर्स मिल जाएंगे, या मैं ट्राई करूंगा उसके भी आंसर्स आपको प्रोवाइड कर पाऊं, राइट। और अभी आपको क्या करना है बच्चा लोग, तो ये सारे वीडियोस को अच्छी तरह से आपने जो देखा उसके अच्छी तरह से नोट्स बनाए। तो अभी जो 2-3 दिन बचे तो उसके नोट्स अच्छी तरह से रेफर कीजिए, एंड आपको अच्छी तरह से टेस्ट देना है। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ था कि मैं कुछ एक अच्छा सा अनाउंसमेंट करूंगा। तो यस बच्चा लोग, आपके लिए मैं कुछ अच्छी एक प्रैक्टिस सीरीज लाऊंगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट अलग वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। तो उसमें आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि मैं आपके लिए अभी ये 2-3 दिन क्या करने वाला हूं, राइट बच्चा लोग। तो उस वीडियो की वेट कीजिएगा, तब तक टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, सी यू।